श्री शिवाय दोस्तों, 7 दिसंबर 2025 के दिन यहां पर पौष महीने का रविवार तृतीया तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह रविवार तृतीया तिथि योग के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 7 दिसंबर 2025 रविवार तृतीया तिथि योग के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 दिसंबर 2025 रविवार पृष्ठ नक्षत्र योग के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय है। ये किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह ऐसे एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को 7 दिसंबर 2025 रविवार तृतीया तिथि योग के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि रविवार तृतीया तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 7 दिसंबर 2025 रविवार तृतीया तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय, जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे
कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और हमें देर हो जाती है। तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोषकाल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 7 दिसंबर 2025 तृतीया तिथि योग का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार तृतीया तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी नक्षत्र होते हैं, देखिए 27 नक्षत्रों में से तृतीया तिथि को बेहद बहुत ही ज्यादा लाभकारी, बहुत ही शुभ समझा जाता है। और साथ ही साथ जो चतुर्दशी तिथि होता है, यह जितने भी नक्षत्र हमारे होते हैं उनमें राजा होता है। दूसरी चीज की, अगर यही तृतीया तिथि रविवार के दिन पड़ जाता है तो इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बनती है। और दूसरी चीज, माता लक्ष्मी जो है इस दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूरा करती है। तो रविवार के दिन यह तृतीया तिथि योग आया है। गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं और विशेषकर रविवार के दिन तृतीया तिथि अगर आ जाए तो यह नेपर सुहागा होता है। और बिल्कुल से आपको इस दिन यह उपाय जरूर करना है, एक दीपक वाला उपाय जरूर करना। जितनी भी गरीबी और निर्धनता है उसे आप दूर कर पाएंगे और रातों रात आप अपने जीवन में धन को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं नक्षत्र जो होता है। इस दिन आप कोई भी काम अगर शुभ करना चाहते हैं, जैसे कि खरीदारी में आप सोना चांदी गहना खरीदना चाहते हैं, वह खरीदें। बहुत ही शुभ दिन है। नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए भी यह दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उपाय कैसे करना है, यह आप नोट कर ले। देखिए, आपको यहां पर हरी इलायची लेनी है। तो कितनी हरी इलायची लेंगे आप? 6 हरी इलायची लेनी है। अब 6 जो अंक होता है यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। तो 6 हरी इलायची बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि यहां पर 6 लौंग लेनी है। 6 लौंग में से भी एक लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। 6 लौंग 6 हरी इलायची आपको लेनी है और अपने घर के मंदिर में के दीपक के अंदर आप इन दोनों चीजों को रख दें। और अपने घर के मंदिर में आपको रखनी है माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने। किस समय यह रखना है? तो तृतीया तिथि में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह को कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप काम को करते हैं तो यह बहुत उत्तम है। पहले आप क्या करेंगे, 6 हरी इलायची, 6 लौंग माता लक्ष्मी के आगे रख देंगे। इसके बाद के देसी घी का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे। अब देसी घी का दीपक जो आप जलाएंगे उसमें आपको रुई की बात नहीं लेनी है। जो मौली धागा आता है, एक मौली धागा आता है चिकना वाला, है ना, रेशमी, वो आपको नहीं लेना है। सूती वाला जो मौली धागा होता है वह आप लेंगे, उससे बाती बनाएंगे और उसी बाती का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे, क्योंकि उसका रंग हल्का सा लाल हो चाहिए। लाल और पीला अगर दोनों रंग है तब भी चलेगा, लेकिन मौली धागा जो है उसी का दीपक आपको लगाना है। जो व्यक्ति मौली धागे से जलाता है माता लक्ष्मी के आगे और इस उपाय को कर लेता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती ही होती है। पूरी सच्ची श्रा उपा करें, फिर देखें कैसे चमत्कार होगा। देखिए, अब आपने 6 हरी इलायची और 6 लौंग रख दी। अब आपको क्या करना है, दीपक आपने जला दिया। तृतीया तिथि वाले दिन आपको थोड़ी देर बाद, अगले दिन नहीं, उसी दिन थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, वह हरी इलायची और लौंग को उठा लेना है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और इसके अंदर से आपको 2 हरी इलायची और 2 लौंग निकाल लेनी है। 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग। अब इसे आपको अपने पर्स में रख लेना है। पर्स में रखते समय आपको क्या बोलना है? पर्स में रखते समय आपको इस मंत्र को बोलना है। मंत्र क्या है?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आपको 6 बार बोलना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का यह प्रिय अंक है। 6 बार, और फिर यह 2 लौंग और 2 हरी इलायची अपने पर्स में आप रख लेंगे। आप चाहे तो सीधे सीधे भी इसे पर्स में रख सकते हैं, वरना कोई छोटा सा कपड़ा ले ले, पीले रंग का या लाल रंग का, उसके अंदर रखें और छोटी सी पोटली बना ले और फिर अपने पर्स में रख लें। देखिए, जैसे ही आप अपने पर्स में यह हरी इलायची और लौंग रखते हैं ना, क्योंकि हरी इलायची माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उनको बहुत पसंद है। दूसरी चीज की हरी इलायची आपके शुक्र को मजबूत कर देती है, आपके पास पैसे को लेकर आती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो जैसे ही आप अपने पर्स में यह हरी इलायची और लौंग रखते हैं, हील में हरी इलायची रखेंगे, धन ऐसे आएगा आपके के जीवन में कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, आपने जो लौंग रखी है, जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है, आपके धन पर वह लौंग कभी संकट नहीं आने देगी, है ना। कभी आपकी तिजोरी, आपका जो पर्स है, वह धन से खाली नहीं। तो लौंग और हरी इलायची आप तृतीया तिथि में किसी भी समय इस उपाय को करें और अपने पर्स में रखें। अब जो बाकी हरी इलायची बची हुई है और जो लौंग आपके पास बची है, उनको आप एक छोटे से लाल कपड़े में बांधें और इसकी छोटी सी पोटली बनाएं और अपनी अलमारी में आपको उस जगह पर रखना है, अपनी तिजोरी में, जहां आप धन रखते हैं। आप चाहे अलमारी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी बक्से के अंदर रखते हैं, जहां भी आप अपना धन रखते ना, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, गहने, बस वहां पर आपको इसे रखना है। जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में इस उपाय को करके अपने घर में यह छोटी सी पोटली बनाकर रख लेता है, अपने पर्स में हरी इलायची और रख लेता है, ऐसा समझिए उसके पास पैसा कहीं एक जगह से नहीं आता, हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से, जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती, वहां से भी पैसा आता है। तो तृतीया तिथि कोई साधारण योग नहीं। तृतीया तिथि रविवार के दिन पढ़ना अपने आप में बहुत उत्तम होता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का प्रभाव इस पर होता है। माता लक्ष्मी इस दिन बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि इस बार रविवार के दिन ही पड़ रहा है। तो इसका लाभ जरूर उठाएं और इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका आपको आसानी से फिर मिलने वाला नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने छोटे और बहुत ही उत्तम उपाय की, जो कि हमारा दूसरा उपाय है। और इस उपाय को हमेशा आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको 2 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं और आपको तृतीया तिथि वाले दिन किसी भी टाइम, क्योंकि पुष्प नक्षत्र सुबह 4 बजे से शुरू होकर पूरे दिन रहने वाला है, पूरी रात रहने वाला है। तारीख को इसका समापन होगा, तो 7 तारीख को किसी भी समय आपको 2 कपूर जलाने हैं और इसका जो धुआं होगा, बस वह अपने पूरे घर में है। ऐसा समझ लीजिए, जो व्यक्ति तृतीया तिथि में 2 कपूर जलाकर इसका धुआं अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं सभी जगह फैला देता है, न उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है, उसके घर से हमेशा जैसे बुरी शक्तियां हैं, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी चीजें दूर रहती है। क्योंकि कपूर इतना ज्यादा चमत्कारी और शक्तिशाली होता है कि आपके घर से कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, बुरी शक्ति हो, दूर कर देता है। दूसरी चीज, आपके घर के आसपास भी ये चीजें नहीं भटकती हैं, और जब ये चीजें आपके घर में नहीं होंगी ना, तो आपके उपाय भी सफल होंगे, आपके घर में पैसा भी आएगा, आप धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगे, अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। तो अपने घर में आप पुष्य नक्षत्र वाले दिन 2 कपूर जरूर जलाएं और इसका धुआं अपने पूरे घर में जरूर फैलाएं। अब देखिए, गुप्त नवरात्रि के भी बहुत ही प्यारे और पावन से दिन चल रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा उपाय और करना है, जिससे कि आपके पर कभी कोई संकट नहीं आएगा, कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि माँ दुर्गा आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई दुख कष्ट आने ही नहीं देंगी। तृतीया तिथि तो इस दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। संकटों से हमेशा आप और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं न, वह सुरक्षित रहते। कहते हैं आपका धन सुरक्षित रहता है, आपका स्वास्थ्य रहता है। करना क्या है, आपको यहां पर 2 फूल वाली लौंग लेनी है, 1 कपूर का टुकड़ा लेना है और मां दुर्गा के सामने इसे आपको जलाना है।
तो यह उपाय आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है और यह उपाय शाम के समय का है। शाम के टाइम पर करेंगे, कभी भी धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर कम नहीं होगी। मां दुर्गा के आशीर्वाद से कभी आपके घर पर कोई संकट नहीं आएगा। तो यह उपाय आप जरूर करें और साथ ही साथ जो उपाय हमने बताए हैं तृतीया तिथि में जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है। चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हों, जो आपके फैमिली मेंबर्स हों, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य का समझा एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं। घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है। परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मां में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीमसैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे। 192 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है, जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है, जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए। आप शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे, आपके 4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखने में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पर लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वह सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा किसी भी परिवार के सदस्य से। वह अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में,
तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है, नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हों, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पर आप जाएंगे तो आपको वो आ साइड साइज में देते हैं, वह नहीं आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ठेला फिटकरी आपको किराना दुकान पर, राशन दुकान पर मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा, पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, सादा नमक खाते हैं, वह नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने 3 चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, यह सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगर बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए, ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो, आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, पौष भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है, फिटकरी का टुकड़ा है, वह सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वह इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे। तो आपको शनिवार को ही करना है, पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर या ढीला फिटकरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी। तो आप इसे क्या कीजिए, आप बालकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं,
एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 800 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने बेसन में डाल करके बहा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं, ना तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। यह उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक, अब तीसरा जो उपाय है वो है आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर, आपका जो रूम है, आप गांव में है, शहर में है, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है? आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकिया जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती रहे। सूर्य भगवान पूरे न होंगे तब जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है। मैक्सिमम 6-6:30 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दी। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वह रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये 2 नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया। बस ये उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने वो दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हों, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको यह उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप 1 पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जलाकर के उसका धुआं पूरे घर में, A to G घर में, हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है क्या क्या? पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वह खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है, वह भी ले लीजिए। दोनों कटोरिया में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। थका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वह जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए।
हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर, जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको यह उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाएं, सोने से पहले एक पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं ना, तो टेंशन ही रहता है। ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे, उस कमरे में किसी भी कोने में एक पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताजा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताजा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी चाहते हैं, खेलते हैं, वहां पर इसकी परमिशन होती है, तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में एक पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है इस उपाय को, मंदिर में नहीं, उसे घर में जो आपके माता या फोटो होगा उनके सामने चढ़ा दीजिए इस उपाय को। इस उपाय से जो है ना, आपको अचानक के संजोग जाते हैं, पर इस काम को आपको कंटिन्यू डेज तक करना है। 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। योग एक प्राचीन और सिद्ध उपाय समझा गया है। प्याज को नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं असर को समाप्त करने के लिए अत्यधिक असरशाली समझा जाता है। तंत्र और ज्योतिष के अनुसार प्याज में ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो शत्रु के नकारात्मक इरादों को निष्फल कर सकते हैं और आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। इस वीडियो में शत्रु मुक्ति के लिए प्याज का विस्तृत वर्णन किया गया है। यहां आपको प्याज के विभिन्न उपाय विधियां और उनके पीछे का तांत्रिक विज्ञान समझाया जाएगा। भक्तों, तंत्र शास्त्र में प्याज को एक अद्वितीय साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी ओर प्राकृतिक संरचना नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होती है। प्याज का उपयोग तांत्रिक अनुष्ठानों में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऊर्जा संतुलन उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसे शत्रु निवारण, बुरी नजर से बचाव और ग्रह दोषों को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्याज का उपाय विशेष रूप से उन स्थितियों में असरी होता है जब आपका शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, जब आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न हो रही हो, जब आप नकारात्मक या बुरी नजर से परेशान हो, जब आपको अनचाहे विवादों या शत्रुता का सामना करना पड़ रहा हो। भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको शत्रु मुक्ति के लिए प्याज से जुड़ी विशेष छोटे छोटे चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। ये उपाय सरल, असरी और सुरक्षित है। भक्तों, प्याज में कील गाड़कर फेंक देना, शत्रु हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। भक्तों, आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख क्या करोड़ों भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप प्याज में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और प्याज से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वह हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी है, क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आपको परेशान कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे, या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वह मित्र के रूप में भी आ जाता है। मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता,
यह भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, यह भी नहीं पता कि शत्रु है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए, क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वो भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं, न उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वह आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वह आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी रूकती, जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, इसलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज की जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है, और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा। वो यह देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहां कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो वो जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं, और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वह बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वह पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है। उपाय करिए तो और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे के जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की, किस तरह से प्याज में आपको कील गाड़ना है और इस प्याज को कहां फेंकना है, और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत प्याज लेनी है। प्याज जो आप लेंगे, दो तरह की प्याज आती है, एक तो लाल रंग की प्याज होता है, एक हल्का रंग होता है। प्याज का ठीक है, लाल से थोड़ा सा हल्का होता है। तो आप कोशिश करें कि जो रंग की प्याज होती है, गहरे रंग की वो वाली प्याज लें, ठीक है। प्याज साबुत लेनी है, कटी हुई प्याज यहां पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत प्याज लेना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा कील जो आप यहां पर लेंगे वह नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, पुरानी कील लेनी है। तो नई कील ना लें, आपके घर में ही आप ढूंढें, कोई पुरानी कील पड़ी हो वह आप ले लें, ठीक है। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है, ठीक है। मार्कर इसलिए कि वो अच्छे से चल जाता है। यहां पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है, अपने घर की दक्षिण दिशा में। तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले प्याज आपने ले ली, अब आपको वह प्याज उठानी है और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है, उस प्याज के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि शत्रु एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। परंतु अगर आप प्याज के ऊपर शत्रु लिख देंगे, ना तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं, या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा है या करवा रहे हैं। कुछ है ना जो बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए प्याज के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है।
किससे लिखना है, जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है। अब आप जहां आपने शत्रु लिखा है, बिल्कुल उसके नीचे आपको प्याज पर जहां आपने नाम लिखा है, बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, क्रॉस का निशान लगाना है तो देखिए, सबसे पहले आपने प्याज पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, एबीसीडी में जो एक्स बनाते हैं, उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है? ठीक है ना? क्या लिखना है? देखिए, यह जो आपने लिखना है, यह सिर्फ एक बार लिखना है। एक्स के नीचे सिर्फ एक बार इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें। ठीक है, मंत्रिम पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। तो मंत्र देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं, शत्रुनाशिनी। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब यह जो मंत्र है, यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे, उसी समय आपको उस कील को, जहां पर आपने शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ देना है। कब गाड़ेंगे कील को? जब मंत्र बोलेंगे। तो बस कील गाड़ने के बाद को क्या करना है, उस प्याज को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख ले, है ना, क्योंकि इस उपाय को आपको छुपाकर करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर ले और उस प्याज को उसी मिट्टी में दबा दे, कील सहित दबा दे। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, प्याज और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है। फिर अपने घर पर है, हाथ पैर धो लेने हैं। और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें। ठीक है, जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर ले तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, यह माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना अचूक उपाय है। आइए भक्तों, प्यार जुड़ी छोटे छोटे सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे हम अपने जीवन में आजमाकर अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। यह उपाय छोटे छोटे सरल उपाय है, मगर शत्रु मुक्ति के लिए सिद्ध और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जैसे पहला सरल उपाय है, शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए प्याज और काला धागा का उपाय। यह उपाय शत्रु के बुरे असर को कमजोर